Assalamualaikum. Welcome to the Oxford Science Hub Grade 5. I hope you all people are fine. Students, आज का हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं बच्चों। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से थे हमारे पास? फंजाई था, बैक्टीरिया थे, वायरसेस थे। अब हमने देखना है कि इनके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस। फूड मैन्युफैक्चरिंग। फूड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है खुराक तैयार करना। Some bacteria, Lobactococcus and a fungi, yeast Penicillium, are used in production of the different foods, making bread, yogurt and cheese. अब मैंने क्या बोला? फूड मैन्युफैक्चरिंग में, खाना बनाने में हमारे पास जो है वो कौन काम आता है? फंजाई, ठीक है। और बैक्टीरिया की कौन सी टाइप इस्तेमाल की जाती है? लेबैक्टोकोकस, ठीक है। एंड फंजाई हमारे पास कौन सा होगा? यीस्ट एंड पेनिसिलियम। ये हमारे पास खाना बनाने में तैयार करते हैं। कौन कौन सी फूड हमारे पास तैयार करते हैं? मेकिंग ब्रेड, यानी कि ब्रेड खाने के लिए, बनाने के लिए, जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे थे। योगर्ट, दही, चीज किसे कहते हैं? पनीर को। फाइन। द नेक्स्ट हेडिंग इज मेकिंग मेडिसिन। मेडिसिन बनाने में, यानी कि अद्वियात बनाने में हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं। सम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज्ड टू मेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड अगेंस्ट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मैंने क्या बोला? कुछ बैक्टीरिया हमारे पास और कुछ फंजाई इस्तेमाल किए जाते हैं। कहाँ पर? अद्वियात बनाने में, मेडिसिन बनाने में। उन दवाइयों के खिलाफ हम जो है वो क्या करते हैं? उन बीमारी के खिलाफ हम दवाई खाते हैं जो कि हमारे डिजीज स्टार्ट करती है, ठीक है। अब जब भी हम मेडिसिन खाते हैं वो क्या करती है? हमारे पास जो डिजीज होती है उसके साथ जाके फाइट करती है, कम्पीट करती है, मुकाबला करती है और उस डिजीज को जो है वो खत्म करती है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिजीज का मतलब क्या? एंटीबायोटिक्स का मतलब है कि उस चीज, जो भी बीमारी होगी उसके साथ जाकर फाइट करेगी और उसको खत्म करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक्स called penicillin is obtained from penicillium fungi and is used against infection of ear, gums and mouth। हमने क्या बोला? पेनिसिलिन जो एक फंजाई है, जो कि किस लिए इस्तेमाल की जाती है? जब भी इंसान को कान का दर्द होता है, माउथ का कोई इशू है, गम्स का, तो वहां पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। थर्ड वन इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिकम्पोजर। Some of the microorganisms used bacteria and fungi, mushrooms and decomposers. They break down the dead organism into simple substances and increase the fertility of the soil। अब मैंने बोला बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई देखें स्टूडेंट्स, हम नोट किया बैक्टीरिया और फंजाई के सिर्फ एडवांटेजेस हैं, वायरस कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो बैक्टीरिया और फंजाई हमारे पास क्या करते हैं? डिकम्पोजर का काम करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। वो चीज़ों को तोड़ते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और जमीन की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डाइजेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास डाइजेशन में क्या रोल प्ले करते हैं? Many bacteria live inside our small intestine and help in digestion of the food। अब बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में रहते हैं। वहाँ पर हमारे पास फूड डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या करते हैं? ये हमारी खुराक को हजम करने में हेल्प करते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन लेबोरेटरी। Besides all these benefits, microorganisms are grown in a laboratory and are studied for various purposes, sustainability for the treatment of the many diseases। माइक्रोऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि हम रिजल्ट को मेंटेन रख सके, ठीक है। कोई ना कोई प्रोसेस को प्रोसीड कराने के लिए फर्दर हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ अगर हम डिसएडवांटेज की बात कर लें तो हमारे पास डिसएडवांटेज कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? डिसएडवांटेजेस हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल स्पॉइल फूड फॉर स्पॉइलेज ऑफ ए फूड व्हेन दे दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस। मैंने बोला ये हमारे खुराक को खराब कर देते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे खुराक को थोड़े छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ फोड़ देते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस होता है। These products have an unpleasant smell, spoil the food। अब मैंने क्या बोला? इनकी ना खुशगवार जो है खुशबू होती है। spoil the food, ये हमारी खुराक को भी स्पॉइल कर देते हैं, यानी कि खराब करते हैं, बासी हो जाती हैं चीजें, ठीक है। फायदों के साथ साथ इनके नुकसानात भी हैं। Now, microorganisms cause disease। They cause disease not only in human but also in a plant and animal। Some disease of microorganisms are as follows। डिजीज इन प्लांट्स। अब प्लांट के अंदर यानी कि पौधों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज डिजीज इन प्लांट। बैक्टीरिया काज लीफ स्पॉट्स, फायर ब्राइट्स एंड विल्ट्स। अब उनके बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमारे पत्तों को खराब कर देते हैं, ठीक है, लीफ स्पॉट्स की, ठीक है, दाने दाने से पत्तों के ऊपर बन जाते हैं, पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फंजाई काज डस्ट एंड स्मथ। फंजाई हमारे पास क्या करती है? आप पिक्चर में देख रहे होंगे। फंजाई हमारे पास पत्तों को जो है बिल्कुल जंग की तरह पीला पीला कर देती है, ठीक है। सेकंड डायग्राम में बताया है। वायरसेस काज रिंग स्पॉट। वायरसेस हमारे पास जो है वो क्या करते हैं? उस चीज को खाना शुरू कर देते हैं और सर्कल सर्कल से बन जाते हैं, ठीक है। अक्सर आपने वो देखी होगी, पालक जो है वो इस तरीके से होती है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है डिजीज इन प्लांट। प्लांट के अंदर कौन कौन सी बीमारी होती है, प्लांट के अंदर कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं ये। प्लांट के अंदर हमारे पास होती है वायरसेस एंड बैक्टीरिया फंजाई काज डिजीज इन एनिमल्स, दे एंटर इनटू देयर बॉडीज, अटैक द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब जो हमारे पास इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी वाला सिस्टम होता है, ताकत वाला, जो इंसान की पूरी बॉडी को ताकत बनाए रखता है, उनके ऊपर जाकर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। फंजाई काज रिंग वर्म, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, ये देखें नोजी देखो जरा, वो माउथ को खराब करिए, ठीक है। बैक्टीरिया काज फूट रोट इन ए कैटल, कैटल का जो कैटल है उसके पाँव को खराब करती है, ठीक है। वायरस काज ब्लू टंग, वायरस की वजह से हमारे पास क्या रहता है, ये देखो अब यहाँ पे शीप के अंदर जो टंग है वो बिल्कुल ब्लू हुई है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट advantages and disadvantages of bacteria, virus and fungi, ठीक है। I hope you all people can understand my lecture very well. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई भी मजीद कोई चीज़, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरे